हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 5 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे आपके एग्जाम में, एनी एग्जाम्स आप ले लीजिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहाँ आपके यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा करिएगा, क्योंकि हम पूरा डिटेल्स में आपको बेसिक के साथ जो है बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा महिला इंडोर इंडोर मतलब होता है आंतरिक 60 फुट में जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो ये आपको बताना है। महिला इंडोर 60 फुट में जो है 60 फुट होता है, एक जो है गोले की तरह होता है, उसको फेंका जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 60 फुट पहले ही जान लेना आपको जरूरी है। तो इसमें जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो विकल्प में है कृष्णा जयशंकर ने, वो भी महिला कैटेगरी में, ये भी ध्यान रखना है वुमेन्स में। कृष्णा जयशंकर, रागिनी सिंह, अभिलाषा शर्मा, रितु कुमारी। तो किसने ये जो है उपलब्धि हासिल किया है, रिकॉर्ड बनाया है। सही उत्तर आपका रहेगा कृष्णा जयशंकर जो है भारत की, इन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल किया है। तो देखिएगा इनके बारे में। ये 22 वर्ष की हैं कृष्णा जयशंकर। भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने इंडोर 60 फुट में 16 मीटर से अधिक थ्रो करके जो है, थ्रो नहीं थ्रो करके, फेंक करके जो है थ्रो करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। 16.03 मीटर इन्होंने जो है थ्रो किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना किया है, 16.03 मीटर ये जो है थ्रो करके जो है उपलब्धि हासिल की है। और कहा, यह अमेरिका की जो है अल्बुकर्क में माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर का थ्रो किया है। और ये इस स्पर्धा में जो है ना कि रिकॉर्ड अपना राष्ट्रीय कायम किया है, बल्कि इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक भी जो है भारत को दिलाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका इमेज देख लीजिएगा आप, ये है इनका इमेज। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा इनका एक इमेज और है, ये 60 फुट होता है, इस तरह से कुछ इसको जो है आपको फेंकना होता है। तो 16.03 मीटर इन्होंने जो है इस थ्रो किया है। अगला है चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का। देखिएगा मेल्स डबल्स का, एक होता है मेल सिंगल्स जो अकेले पार्टिसिपेट किया जाता है, इसमें क्या है पुरुष युगल, ये जोड़ी में जो है खेला जाता है। तो इसका खिताब जो है किस किसने जीता है या किसने जीता है। तो ये आपको दो दो नाम मिल जाएंगे, तो इसमें से आपको बताना है कौन जीता है। विकल्प में है ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस। अगला है राजकुमार रामनाथन और मुकुंद शशि कुमार। अगला है लेस्लो जेरे और सुमित नागल, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं तो कौन इसको जो है हासिल किया है, इस उपलब्धि को हासिल किया है, ये टाइटल्स को कौन जो है जीता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस ने ये जीता है। तो देखिएगा, भारत के ऋत्विक बोलीपल्ली और कोलंबिया के जो है निकोलस बेरियंटोस ने अर्जेंटीना के एंड्रेस मोल्टेन और मैक्सिमो गोलो गोलांजेल गोलालेंज को हरा करके चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है। किसने जीता है, ये भारत के हैं ऋत्विक बोलीपल्ली, और ये कोलंबिया के हैं जो है निकोलस बेरियंटोस ने, और अर्जेंटीना के दो खिलाड़ियों को हरा करके यह उपलब्धि हासिल किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, सर्बिया के लाल्सो जेरे ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन वायंज को हरा करके जो है पुरुष युगल का जो है खिताब इसमें जीता है। किसमें, चिली ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट में। और आयोजन इसका जो है 24 से लेकर के 2 मार्च 2025 तक हुआ था, सैंटियागो जो चिली की राजधानी है, तो वहां इसका आयोजन हुआ था। पुरस्कार राशि देखेंगे $6,80,140। अब आप जो है इसका लगभग इस समय 88 के आसपास इसका चल रहा है। $1 बराबर 88 दशमलव कुछ रुपया है। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इतना पुरस्कार राशि जो है इसमें दिया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वनतारा पशु बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपको बताना है, पीएम मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो विकल्प में आपके हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो किस राज्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात के जो है जामनगर में। कहा किया गया है, जामनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है।
अभी इसके बारे में आपको हम 1 या 2 तारीख को करंट अफेयर्स बताए थे इसके बारे में। किसके बारे में? ये वनतारा के बारे में। ये पशु कल्याण के लिए जो है अवार्ड भी पाया था, इसके कारण से जो है ये भी न्यूज में उस समय भी था। आप जानते हो कि मुकेश अंबानी के लड़के हैं अनंत अंबानी, उनकी ये एक जो है ये जो है इनिशिएटिव है, उनका एक कंपनी है। कौन? अनंत अंबानी का। तो देखेंगे इनका इमेज वगैरह अभी दिखा के आपको बताते हैं पूरा। तो पीएम मोदी ने गुजरात के कहा? जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव वाइल्ड लाइफ जो है बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। क्या कह रहा नाम? कह रहा कि इसको आप ध्यान से देखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का जो है वनतारा का उद्घाटन किया है। यह जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर जो है 3500 एकड़ में 3500 एकड़ में फैला है। और इसमें जो है 2000 से अधिक जो है स्पेसीज प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक जो है बचाए गए जानवर हैं। यानी इस जो वनतारा है यहाँ जो 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर हैं और लगभग 2000 से अधिक स्पेसीज है यहाँ जो है रहती हैं इस वनतारा में। तो ये बहुत बड़ा जान लीजिए बचाव और संरक्षण केंद्र होगा, पुनर्वास होगा जो है जानवरों के लिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसका कुछ अभी इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा 1 तारीख का यही क्वेश्चन आपसे पढ़ाए थे। चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है? तो पशु कल्याण के लिए जो है दिया गया था। यही अनंत अंबानी के जो है इनिशिएटिव को जो दिया गया था वनतारा को दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको हम बता चुके हैं 1 या 2 तारीख में। ये देखिएगा पीएम मोदी जो है इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये है मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी, ये है अनंत, इनकी पत्नी। तो ये इसके बारे में आप जानते होंगे। जो भी मेन उद्देश्य आपका क्या है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ये आपको जानना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा किस तरह से जानवरों के साथ वो जो है अपना समय बिता रहे हैं। ये देखिएगा, देख लीजिए इमेज से माध्यम से पता चला कि कितना जो है वहाँ पुनर्वास किया गया है, संरक्षण जीवों को जो है दिया गया है, किस लेवल पे जाके दिया गया है कि आज बाघ के साथ जो है पीएम मोदी जो है खेल रहे हैं। और देखिएगा इमेज आप, ये देखिएगा पीएम मोदी विजिट वनतारा, वनतारा में ये गए थे, ये आपको इमेज है। ये देखिएगा आपके अनंत अंबानी, इन्हीं का इनिशिएटिव है ये। अगला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और ऐसा भी कह सकते हैं 7th टाइम, 7वीं बार जो है इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकल्प में है आपके कपिल सिब्बल, मनन कुमार मिश्रा, अभिषेक मनु सिंघवी, राजकुमार आनंद। तो ये आपको बताना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष 7वीं बार किसे चुना गया है। सही उत्तर आपका रहेगा मनन कुमार मिश्रा को जो है इसका 7वीं बार अध्यक्ष चुना गया है। देखिएगा बार काउंसिल क्या होता है, आप जानते हो कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सब जगह जो है बार काउंसिल होता है, लेकिन ये कहाँ के बने हैं? भारत के जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल है उसके अध्यक्ष बने हैं। यानी बार काउंसिल होता है जो वकीलों से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं उनको समाधान करने के लिए, उसकी बातों को जो है प्रस्तुत करने के लिए ये जो है बार काउंसिल होता है। वकीलों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसको समाधान करता है। वकीलों का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे क्या होगा, कैसे उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वो मिलेगा परमिशन, उसके सबसे संबंधित ये जो है बातों को डील करता है। और ये मनन कुमार मिश्रा जो है आपके 7वीं बार इसके जो है अध्यक्ष बने हैं। इसका कार्यकाल देखेंगे तो 2 वर्ष का आपका कार्यकाल होता है जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनता है। ये जो मनन कुमार मिश्रा है ये निर्विरोध रूप से बने हैं। कैसे बने हैं? निर्विरोध बने हैं, कोई इनका जो है विरोध नहीं किया था। 2 साल के लिए होता है। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना देखेंगे तो 1961 में 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। वो भी कैसे हुई थी? एडवोकेट एक्ट जो आया था, एडवोकेट एडवोकेट एक्ट 1961 में आया था, उसके तहत इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी जो है बना दिया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? सांविधिक दर्जा दे दिया गया था, संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। इसका मतलब होता है आपका इसे जो है वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। आप जानते होंगे एक होता है सांविधिक बॉडी, एक होता है संवैधानिक बॉडी। जिसका जो है संविधान में वर्णन कर दिया जाता है उसको जो है संवैधानिक बॉडी कहा जाता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, यूपीएससी, ये सब जो है आपकी संवैधानिक बॉडी है। लेकिन ये आपका क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे सिर्फ संसद में जो है
कानून पास करके बनाया गया है, संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, सांविधिक निकाय बना दिया गया था, वैधानिक निकाय बना दिया गया था। कब? 1961 में एक्ट ला करके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपका पता ही चल जाएगा, क्योंकि जो है दिल्ली में ही रहेगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो भी आप ये सब भी आपको जो है इसके बारे में याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जो आपका बेसिक भी बता दिए, इससे आप जो है जानकारी रख सकते हैं। देखिएगा तो वरिष्ठ अधिवक्ता है मनन कुमार मिश्रा, इनको लगातार 7वीं बार हम आपसे बताए ना बीसीआई का जो है अध्यक्ष चुना गया है, वो भी सर्वसम्मति से। ये निर्विरोध चुने हैं, ये भी हम आपको बता दिए। और बिहार से ये जो है लगभग गोपालगंज से ये बिलोंग करते हैं, बिहार के गोपालगंज से। वहां से जो है बिहार से ये जो है राज्यसभा के बीजेपी के सांसद भी हैं। तो ये राज्यसभा में जाकर के बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका मनन कुमार मिश्रा है जो ये बने हैं, 7वीं बार बने हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, चर्चा में रही रसीकुल्या नदी किस राज्य से होकर बहती है? अभी आप जानते होंगे ओलिव रिडले टर्टल जो है कछुआ, वो अभी भारत के बंगाल के खाड़ी वाले तट पर जो है आकर के वहां जो है अंडे देने आई हैं। वो भी मैक्सिको से चल करके, कहा जा रहा है कि मैक्सिको वगैरह क्षेत्र से चल करके ये जो है यहाँ आई है अंडा देने के लिए। तो ये अभी न्यूज में था, रसीकुल्ला नदी भी उसी से संबंधित है। तो ये आपको बताना है ये किस राज्य में जो है स्थित है, सॉरी किस राज्य में ये नदी बहती है। तो विकल्प में है आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो ये आप बताइएगा ऋषिकुल्या नदी जो है ये किस राज्य में जो है बहती है? सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा में यह जो है नदी बहती है। और ये न्यूज में भी था, क्योंकि जो है इसके कारण से क्यों न्यूज में था तो इसको भी देखिएगा। न्यूज में इस तरह इसलिए था क्योंकि वहां के जो वन अधिकारियों ने ओलिव रिडले कछुए या टर्टल्स के अंडे की सुरक्षा के लिए गंजम, वहां का एक जिला है गंजम, एक गंजाम कह लीजिए, कि ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास जहां वो गिरने वाली थी तट पर, उसके पास गोरखपुरा से लेकर के बटेश्वर तक 5 किलोमीटर तक जो है प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहां प्रवेश करने से मना कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि जो है ओलिव रेडेड टर्टल्स जो है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अंडा देने के लिए इकट्ठा हुई हैं। अभी आपको हम इमेज के माध्यम से दिखाते हैं किस तरह से जो है वो आती हैं। इसी मौसम में हर साल आती हैं, और जब ये मौसम आएगा अंडा वगैरह दे करके कुछ समय बाद ये यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएंगी उधर साइड में, मैक्सिको साइड में। फिर वहां से फिर इसी सीजन में जो है अभी लगभग 15-20 दिन से इनका जो है आवागमन चालू है। फिर ये जो है रहेंगी कुछ समय तक, उसके बाद वहां से फिर निकल जाएंगे। तो ये पहले ऋषिकुल्या नदी के बारे में जानिएगा, उसके बाद हम ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में आपको बताते हैं। तो पूर्वी घाट से लगभग जो है 1000 मीटर की ऊंचाई पर दारिंगबाड़ी से पहाड़ियां है, वहां से ये नदी जो है निकलती है। कहाँ से? पूर्वी घाट के दारिंगबाड़ी पहाड़ी से। तो इसका स्रोत वो निकलने का है। और मुहाना आपको हम बता ही दिए बंगाल की खाड़ी में गिरता है ये, और बिना डेल्टा बनाए ये गिरता है। ये आपका एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लगभग जितनी नदियां गिरती हैं वो सभी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाते हुए गिरती हैं। आप जानते होंगे जो गंगा नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये जो है बिना डेल्टा बनाए हुए जो है गिर रही है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई देखेंगे तो लगभग जो है 165 किलोमीटर ये लंबी नदी है। सहायक नदी भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बघुआ हो गया, धनी हो गया और बद नदी जो है, इसके 3 जो मुख्य सहायक नदी हैं। रुसिकल्या बीच जो है, रुसुकुल्या ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए जो है एक प्रमुख घोंसला जो है बनाने की जगह है, नेस्टिंग साइट है। ये देखिएगा आपका इमेज, ये विश्व की जो है समुद्र में पाए जाने विश्व की सबसे छोटी प्रजातियां हैं जो पूरे झुंड में जो है चलती हैं। देख रहे हैं किस तरह से पूरा जो है किस तरह से है इमेज, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं। और किस तरह से जो है आप देखेंगे ये बीच है, वहां जो ये इकट्ठा होती हैं, ये इसी समय इकट्ठा होती हैं, यही इनका समय होता है वहाँ अंडे देने के लिए। ये देखिएगा कितनी छोटी छोटी हैं, कितनी छोटी छोटी ये जो है कछुए हैं जो है अंडा देने के लिए यहाँ आई हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, देख लेंगे, देखिएगा बताते हैं आपको। तो ये जो है विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से सबसे छोटी हैं, जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाली कछुए हैं। सबसे अधिक संख्या में है, लेकिन अगर देखेंगे छोटे जो है आकार की हैं। यह अपने सामूहिक घोंसले के लिए जो है जाना जाते हैं, और जिसे जो है अरबिडा कहा जाता है। जो सामूहिक घोंसला बनाते हैं ये लोग, उसे अरबिडा कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में एक टर्म है आपके, इसको ध्यान रखना है।
और जहां हजारों मादाएं जो है अंडा देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एकत्र होती हैं, इकट्ठा होती हैं। आपको दिखाए ना, ये देखिएगा, आप कभी जाके ओलिव रिडले टर्टल्स डाल दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी डाल दीजिएगा, उस तट पर जो आती है, इस तरह से आपको हजारों कछुए चलते हुए मिल जाएंगे। अभी एक इमेज हम आपको देखे थे, शायद उसमें लगाए नहीं है, बहुत जो है किस तरह से पूरा जो है समुद्र के किनारे लगी रहा था कि पूरा जो है सिर्फ कछुआ जो है इकट्ठा हो गई है। और ये मुख्यतः जो है आप देखेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के गर्म जल में जो है पाए जाते हैं। कहाँ? गर्म जल में। ये भी आपका एक फैक्ट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद के गर्म जल में पाए जाते हैं। और उड़ीसा का गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है एक, ये भी आपको पूछा जाता है। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उसके समुद्री कछुओं के जो है विश्व के सबसे बड़े रॉकरी, रॉकरी मतलब होता है प्रजनन करने वाले पशुओं का एक समूह जो होता है, वहां जो आके इकट्ठा होती हैं, रॉकरी करते हैं हम, के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये आपको इसके बारे में जरूर आइडिया रखना है। और ये सर्वाहारी हैं, यानी पौधों को भी खाते हैं और जो है जानवरों को, दोनों को जो है भी खाते हैं। ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। और एकांत प्रिय होते हैं तथा खुले समुद्र में रहना पसंद करते हैं। आपको पता ही चल गया, दिख ही गया इमेज के माध्यम से कि खुले समुद्र में रहना पसंद करते हैं कि कहाँ पसंद करते हैं रहना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में भी पूरा आपको बता दिए। उसके बाद जो है आपका ऋषिकुल्या नदी के बारे में बता दिया। अब उसका इमेज आप देख लीजिएगा, ऋषिकुल्या, ये देखिएगा आपका है ऋषिकुल्या रिवर। उसके बाद यहाँ आपका महानदी वगैरह तो है ही है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ओलिव रिडले नेस्टिंग जो है ब्रीच, यहाँ जो है नेस्ट करने वाली, ये पूरा आप देखेंगे ना, ये तट ही आपका जो है नेस्टिंग बीच है। किसके लिए? ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए, कछुए के लिए। और यहाँ गहीरमाथा आपका जो है समुद्री अभयारण्य है, ये देखिएगा, ये आपका इमेज है। तो इसके माध्यम से आपको याद रखना, उड़ीसा ये आपका लोकेशन है, ये सब तो आपका अलग है। तो इसको बारे में आपको ध्यान रखना। लोकेशन भी आपको दिखा दिए, ओलिव रिडले टर्टल्स का इमेज भी दिखा दिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए रुस्कुल्या सेक्टर है यहाँ, तो कहाँ है ये? उड़ीसा में है। अगला है, चर्चा में रहा जुआंगा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में जो है पाई जाती हैं? अभी ये चर्चा में रहा है जुआंगा जनजाति, जुआंगा ट्राइब्स है, ये किस राज्य में है जो चर्चा में रहा है? विकल्प में है असम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो किस राज्य में ये जो है जुआंगा ट्राइब्स पाई जाती हैं? सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा में। कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में पाई जाती हैं। क्यों चर्चा में है? तो इसको देख लीजिएगा क्यों चर्चा में है। क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है कुछ जो है उसके संबंधित कुछ जो है डाटा मांगा था, इसके कारण से न्यूज में था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जुआंगा जनजाति के मानव अधिकार उल्लंघन पर जो है क्योंझार जिला मजिस्ट्रेट को जो है कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है, उनसे जो है कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। इसका मतलब है कि जो ये जनजाति है जुआंगा, इनकी जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, इसके कारण से जो है वो ऐसा कहा गया कि वहां कार्रवाई अच्छे से नहीं की गई। तो जो मानव अधिकार का इनका उल्लंघन हुआ था, तो इसके कारण से ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये रिपोर्ट मांगा है कि आपने कौन से कार्रवाई किया है। देखिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये आपका एक जो है ऐसा बॉडी है, ऐसा बॉडी है जो पूरे देश में कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होता है, कहीं भी किसी भी मामले में, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे जो जो भी हो, अगर हनन होता है उनका मानव अधिकार का, ह्यूमन राइट्स का, तो वो जो है कार्य करता है, उसके लिए उनसे रिपोर्ट मांग सकता है, उसके कार्रवाई के लिए कर सकता है, कह सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जुआंगा जनजाति देखेंगे, ये आपके उड़ीसा की 13 विशेष रूप से जो है कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। अब इसका मतलब क्या है? 13 विशेष जो है कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है, यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स, इसमें से एक है। तो जितनी जनजातियां हैं भारत में, उसमें से 75 जनजातियों को पीबीटीजी ग्रुप में जो है शामिल किया गया है। पीबीटीजी मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, यानी ये ग्रुप्स, ये जो जनजातियां हैं, जनजातियों में भी जो ज्यादा गरीब हैं, कहते नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी जाति का हो गया, उसमें जो है उसमें से भी ज्यादा ग्रुप, जैसे क्रीमी लेयर होता है उसको लगाया जाता है उसके लिए, तो ये उसमें भी जो है जनजातियों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब जनजातियां हैं, वो पीबीटीजी ग्रुप में जो है शामिल की जाती हैं।
अभी देखेंगे ये 75 जनजातियां हो गई हैं लगभग। इंदिरा गांधी सरकार के समय में 1975 के आसपास जो है इसको पीबीटीजी ग्रुप्स को जो है शामिल किया गया था। और भारत में अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो 13 जो है 13 जनजातियां जो हैं पीबीटीजी ग्रुप्स में शामिल हैं। उड़ीसा की जनजातियां हैं। किस राज्य की सबसे ज्यादा जनजातियां पीबीटीजी में शामिल हैं? तो उड़ीसा की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। पीबीटीजी मतलब वही होता है कि जो सबसे ज्यादा गरीब होती हैं, जनजातियों में भी ज्यादा जो सबसे गरीब होती है उनको जो है रखा गया है। और लगभग लगभग 75 जनजातियां भी इसमें शामिल हैं। देखिए कभी कभी एक दो आगे पीछे हो जाता है तो, लेकिन अभी 75 के आसपास ये हैं। निवास ये जुआंगा जनजाति का देखेंगे तो मुख्यतः उड़ीसा के क्योंझर और ढेंकनाल जिलों में जो है ये निवास करती हैं। भाषा देखेंगे तो जुआंग भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं के भीतर जो है मुंडा परिवार का जो है हिस्सा है। जुआंग अपने मजबूत कबीले ढांचे एक कबीलों में जो है चलते हैं और रिश्तेदारी संगठनों के कारण जो है न्यूज में रहते हैं, जाने जाते हैं, चर्चा में रहते हैं। देखिएगा आजकल जो है ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस सब का क्वेश्चन वही पूछा जाता है ज्यादा करके जो न्यूज में रहता है। ये आप पेपर उठा करके एनालिसिस करिएगा, न्यूज पेपर देखिएगा कौन सा चीज न्यूज में था, वही जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जनजातियां हैं, ये आपका बहुत ज्यादा ऐसे पूछने की संभावना रहती है। इसीलिए जो नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वो जब जितने भी न्यूज में रहता है, या रिवर्स हो गया, देखिएगा अभी आपको रिवर्स एक बताए ना, जितने रिवर्स हो गए, ये सब जितने टॉपिक कवर न्यूज में रहते हैं उसको हम आपको कवर करके पूरा उसका डिटेल्स में बता देते हैं। इसलिए ये देखिएगा आपका जो है जुआंगा जनजाति है उड़ीसा की। अगला है किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये आपको नवरत्न बताना है। देखिएगा भारत सरकार की जितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं यानी भारत सरकार की, उनको जो है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में जो है विभाजित किया जाता है, उसको बांटा जाता है। तो अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। पहले आप जानिए किस जो है कंपनी को इसमें जो है सॉरी किस कंपनी को आपको बताना है कि नवरत्न का दर्जा दिया गया है। विकल्प में है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, बीएसएनएल और एनटीपीसी, सेल और आईआरसीटीसी, एनटीपीसी और भेल। तो किसको जो है शामिल किया गया है? रेलवे की जो है कंपनी है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसके बारे में देखिएगा क्यों नवरत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है, क्या होता है, तो अभी इसके बारे में देखिए। तो भारत सरकार ने जो है भारतीय रेलवे वित्त निगम, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन इसका इंग्लिश में नाम है, और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन यानी आईआरसीटीसी, जो जिससे हम लोग टिकट काटते हैं और खाना वगैरह बुक करते हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में, इन दोनों कंपनियों को जो है नवरत्न का दर्जा दे दिया है। और ये नवरत्न पाने वाली जो है 25वीं और 26वीं कंपनी हो गई, यानी भारत में अब टोटल जो है 26 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो केंद्रीय जो है क्षेत्र के उद्यम होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बन गए हैं। तो वही आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और देखिएगा क्यों जो है दिया जाता है। सरकारी कंपनियों को हम बताएं ना, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में जो है विभाजित किया जाता है। और ये क्यों विभाजित किया जाता है, कैसे, किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो उनका टर्नओवर कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है, लाभ के जो है आधार पर अलग अलग श्रेणियों में इनको जो है तीनों श्रेणियों में कंपनियों को जो है विभाजित किया जाता है, जो भारत सरकार की कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियों को जो देखेंगे तो नवरत्न कंपनियों से ज्यादा स्वायत्तता और शक्ति मिलती है। और महारत्न कंपनियां जो है सरकार की मंजूरी के बिना जो है ज्यादा रकम कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं, निवेश कर सकती हैं। अब महारत्न और नवरत्न कंपनियां जो है मुख्य होती हैं, मिनी रत्न तो उतना नहीं आपको कभी पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों आपका क्यों बनती है, कैसे बनती हैं, क्यों जो है कितनी है, ये सब थोड़ा सा आपको जानना जरूरी होता है। तो महारत्न कंपनी में देखेंगे निवेश की सीमा अगर, तो बिना पूर्व अनुमति के 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है, कि भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 5,000 करोड़ रुपए तक का कहीं आपको ये निवेश कर सकती है। और ये बिना पूर्व अनुमति के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है नवरत्न कंपनियां। और इसकी अन्य विशेषताएं देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर जो है महत्वपूर्ण उपस्थिति इनकी रहती है। और ये पर्याप्त स्वायत्तता जो है नवरत्न कंपनियों को जो है दे दिया जाता है। मानदंड देखेंगे तो इनका लगातार लाभप्रदता, लगातार लाभ में रहते हैं। उच्च निबल जो मूल्य होता है, नेट इनका मूल्य होता है,
ये भी लाभप्रदता में रहते हैं, और परिचालन दक्षता का जो है उत्कृष्ट ट्रैक ट्रैक जो है रिकॉर्ड इनका रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 57वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किस फिल्म ने जीता है। तो ये आपको बताना है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किस फिल्म ने जीता है। विकल्प में आपके अनोरा, द लास्ट होराइजन्स, द साइलेंट इको और मिडनाइट सन। तो किसने जो है किस फिल्म ने इसको जो है ऑस्कर अवार्ड को जीता है, 97वां वो भी। तो सही उत्तर आपका रहेगा अनोरा। अनोरा एक जो है लव पर आधारित जो है मूवी है, प्रेम जो है कथा पर आधारित मूवी है, तो इसको याद रखना है। अभी ये देखिए 97वां है। 97वां जो है ऑस्कर अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड जिसे कहा जाता है, उसका भी आयोजन किया गया था। वहां इसका जो है लॉस एंजल्स यूएसए में इसका आयोजन हुआ था, वहीं इसका जो है अवार्ड को विभाजित किया गया है। तो देखिएगा इनमें बेस्ट पिक्चर्स का अवार्ड अनोरा को मिला है, जो हम आपको बताए ना प्रेम पर आधारित मूवी है। इस मूवी ने जो है 5 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, 5 श्रेणियों में इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है अनोरा ने, तो इसको ध्यान रखना है। दी ब्रूटेलिस्ट मूवी ने जो है 3, और एमिलिया पेरेज ने जो है 2 ऑस्कर अवार्ड जो है जीता है। तो ऑस्कर अवार्ड या अकादमी अवार्ड के बारे में देखिएगा, ये 1929 से जो है दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1929 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री के एक्सीलेंस को जो है सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छा जो कार्य करता है उसको सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसको जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। यूएसए की जो है एकेडमी है, तो ये जो है उसके क्षेत्र में काम करने के लिए इसको दिया जाता है। आप देखेंगे ऑस्कर अवार्ड्स में विनर्स लिस्ट अगर थोड़ा सा देख लेंगे, तो कैटेगरी में आप देखेंगे तो बेस्ट पिक्चर्स का आपका अरोना, बेस्ट डायरेक्टर का आपका सीन बेकस अनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर के लिए जो है एड्रियन ब्रॉडी दी ब्रूटेलिस्ट के लिए जो है दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस देखेंगे तो मीके मेडिसन जो है अनोरा मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो है अनोरा है। और बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले कॉनक्लेव है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी दी ब्रूटेलिस्ट इसमें जो है मिला है, ब्रूटेलिस्ट को मिला है। और दी बेस्ट जो है एनिमेटेड फीचर्स फिल्म फ्लो को। और बेस्ट इंटरनेशनल जो है फीचर्स फिल्म आई एम स्टिल हेयर जो ब्राजील की मूवी है उसको दिया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का जो है दूसरा संस्करण, दूसरा चरण है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका जो है गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। अभी जब इसका लास्ट आयोजन होकर खत्म हो जाएगा, पूरा जो अवार्ड दे दिया जाएगा, तब आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ये आयोजन जो है पहले ही होने वाला था 22 से 25 फरवरी तक, लेकिन बहुत ज्यादा जो है बर्फबारी हो गया था, उसके कारण से इसको टाल दिया गया था। तो अब ये जो है इसका आयोजन होगा। तो इसके बारे में अभी हम आपको बाद में जो है पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्त। देखिएगा वीडियो अपने मित्रों तक जो है पहुंचा दीजिएगा, जरूर जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।